हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 4 के जितने भी इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ या एमसीक्यू हैं उनको आज की इस वीडियो हम देखेंगे। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रोटिस्टा में किस स्तर का संगठन पाया जाता है। देखिए, जो जगत प्रोटिस्टा है यानी जो किंगडम प्रोटिस्टा है, इसमें किस स्तर का संगठन पाया जाता है, यानी जीवों का जो संगठन होता है वो किस स्तर का होता है। देखिए, आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए। पहला है अंग स्तर का, दूसरा है कोशीय स्तर का यानी सेलुलर स्तर का, और तीसरा है जीव द्रव्य स्तर का, और चौथा ऑप्शन है ऊतक स्तर का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, जगत प्रोटिस्टा में किस प्रकार का संगठन पाया जाता है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जीव द्रव्य स्तर। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जीव द्रव्य स्तर का। तो जो भी प्रोटिस्टा जगत के जीव है उनका जीव संगठन कैसा होता है, जीव द्रव्य स्तर का होता है, यानी प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का इनका ऑर्गेनाइजेशन या संगठन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकीय श्लेष्म फफूंद में अर्धसूत्री विभाजन होता है। देखिए आपको बताना है, कोशिकीय श्लेष्म फफूंद जो होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। देखिए कैसा होता है, युग्मनज होता है, या दूसरा ऑप्शन दिया गया युग्मकी होता है, तीसरा ऑप्शन है टर्मिनल, या चौथा ऑप्शन है स्पोरिक। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, युग्मनज। क्या होता है, युग्मनज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे प्रोटिस्टंस में क्या विकसित हुआ है। देखिए जो जगत प्रोटिस्टा के जीव होते हैं इनमें क्या विकसित हुआ है। पहला है लैंगिक जनन, दूसरा ऑप्शन है केंद्रक या न्यूक्लियस, थर्ड ऑप्शन है सूत्रीय उपकरण, या ये सभी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लैंगिक जनन। तो जो प्रोटिस्टा जगत है इनमें लैंगिक जनन जो है वो विकसित हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पाया जाता है। देखिए जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका यह कहाँ पाया जाता है, तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया आमाशय में या स्टमक में, दूसरा है आंत में या इंटेस्टाइन में, तीसरा ऑप्शन है मलाशय में, और चौथा क्या है, मुख कोटर में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका यह आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस जीव में पादप एवं जंतु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। देखिए आपको बताना है ऐसा कौन सा जीव है जिसमें पादप एवं जंतु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है युग्लिना, दूसरा है पैरामीशियम, तीसरा है माइकोप्लाज्मा, और चौथा है बैक्टीरिया। तो देखिए जो युग्लिना होता है इसमें कसाभिका भी पाए जाते हैं गमन के लिए। तो युग्लिना में क्या होता है दोस्तों, युग्लिना में पादप और जंतु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, इसीलिए युग्लिना को हम पादप और जंतु के बीच की कड़ी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा का प्रचलन अंग है। देखिए अमीबा का प्रचलन अंग क्या होता है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कसाभ या कसाभिका, जिसको हम फ्लैजिला भी कहते हैं इंग्लिश में, दूसरा है रोमाभ या सीलिया, तीसरा है स्पर्शक, और चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है, कोटपाद। तो देखिए यदि अमीबा में बात की जाए तो अमीबा में चलन अंग कौन सा होता है या प्रचलन अंग कौन सा होता है, कोटपाद, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया या कोटपाद के द्वारा अमीबा में क्या होता है, अमीबा में प्रचलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का उद्भव काल है। देखिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का जो उद्भव काल होता है वो कितने दिनों का होता है। पहला ऑप्शन है 14 दिनों का होता है, दूसरा है 30 दिनों का, तीसरा ऑप्शन है 40 दिन का, या चौथा ऑप्शन क्या है, 32 दिनों का। तो देखिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का जो उद्भव काल होता है वो कितने दिनों का होता है, तो वो 14 दिनों का होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसा कौन सा रोग है जो प्रोटोजोआ के कारण होता है। पहला रोग है यहाँ पे सिफिलिस, दूसरा रोग है इन्फ्लुएंजा, तीसरा है बैबिसियोसिस, और चौथा है ब्लास्टोमाइकोसिस। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऐसा कौन सा रोग है जो प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो देखिए यहाँ पे ऐसा कौन सा रोग है, तो देखिए दोस्तों ऐसा कौन सा रोग है यहाँ पे जो प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है सिफिलिस, दूसरा है इन्फ्लुएंजा, और चौथा है बैबिसियोसिस, और चौथा है ब्लास्टोमाइकोसिस। देखिए जो बैबिसियोसिस रोग है ये किसके कारण होता है, ये प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा किस संघ का सदस्य है। तो देखिए अमीबा किस संघ का सदस्य है, तो अमीबा किस संघ का सदस्य है, संघ प्रोटोजोआ का सदस्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु किसके दोनों सिरों पर एक गुच्छ कसाभिकाएं पाई जाती है उनको कहा जाता है। देखिए ऐसा कौन सा जीवाणु है जिनके दोनों सिरों पर एक गुच्छ कसाभिकाएं पाई जाती है, उनको क्या कहा जाता है। देखिए पहला ऑप्शन है एट्राइकस, दूसरा है पेरिट्राइकस, थर्ड ऑप्शन है एम्फीट्राइकस, और फोर्थ है लोफोट्राइकस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे,
तो इसका राइट आंसर है एम्फीट्राइकस, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था मादा एनाफिलीज द्वारा मनुष्य में रूपांतरित होकर मलेरिया रोग उत्पन्न करती है। देखिए निम्न में से प्लाज्मोडियम की ऐसी कौन सी अवस्था, देखिए प्लाज्मोडियम की कई सारी अवस्थाएं होती है, तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी अवस्था जो मादा एनाफिलीज मच्छर में मादा एनाफिलीज द्वारा मनुष्य में रूपांतरित होकर मलेरिया रोग उत्पन्न करती है। तो पहला दोस्तों यहाँ पे खंडजाणु, दूसरा युग्मक जनक, और तीसरा है दोस्तों बीजाणुक, और चौथा है साइजांट प्रवस्था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऐसी कौन सी अवस्था है आपको बताना है जो मादा एनाफिलीज द्वारा जो कि मनुष्य में रूपांतरित होकर के मलेरिया रोग उत्पन्न करती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी यानी जो बीजाणुज प्रवस्था होती है ये मनुष्य में रूपांतरित होकर के मलेरिया रोग उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन है प्रोटिस्टा शब्द किसने दिया। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है जॉन रे ने, दूसरा है डोबेल ने, तीसरा है रॉबर्ट ग्रांट ने, और चौथा है ई हेकल यानी अर्नेस्ट हेकल ने। तो देखिए प्रोटिस्टा शब्द सबसे पहले किसने दिया था, हेकल ने दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा में पाए जाने वाले कूटपाद को कहते हैं। तो देखिए अमीबा में जो कूटपाद पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, लोबोपोडिया कहते हैं, या इसको हम फिलोपोडिया कहते हैं, या तीसरा ऑप्शन है रेटिकुलोपोडिया, और चौथा है एक्सोपोडिया। तो अमीबा में पाए जाने वाले जो कूटपाद होते हैं उसको क्या कहा जाता है, लोबोपोडिया कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन आते हैं, जितने भी प्रोटोजोअन्स होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, मलेरिया परजीवी का जो प्राथमिक परपोषी होता है वो क्या होता है, मादा एनाफिलीज होता है। क्या होता है दोस्तों, मादा एनाफिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम यूकैरियोट्स थे। देखिए प्रथम यूकैरियोट्स कौन है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है कवक या फंजाई, दूसरा है जीवाणु या बैक्टीरिया, तीसरा है प्रोटिस्टा, और चौथा है पोरीफेरा। तो देखिए जो प्रोटिस्टा है ये क्या है, ये प्रथम यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, ये जो है प्रथम यूकैरियोट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्लीपर एनिमलक्यूल नाम है। देखिए स्लीपर एनिमलक्यूल किसको कहा जाता है, जो फ्लैजिलेट को, स्पोरोजोअन को, सीलिएट का या सार्कोडाइन का। देखिए जो सीलिएट होते हैं, सीलिएट के अंतर्गत जैसे पैरामीशियम आता है, इसको हम स्लीपर एनिमल कहते हैं क्योंकि इसकी जो साइज होती है या इसकी आकृति हम कह सकते हैं वो स्लीपर के समान होती है, जिस कारण से इसको हम स्लीपर एनिमलक्यूल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटिस्टन कसाभिका में होता है। देखिए तो प्रोटिस्टन कसाभिका में कैसा जोड़ा होता है, 0+9 फाइब्रिल का, 0+1 फाइब्रिल का, 2+9 फाइब्रिल, या चौथा ऑप्शन है 2+7 फाइब्रिल। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, 2+9 फाइब्रिल का यहाँ पे कसाभिका होता है प्रोटिस्टन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव निंद्रा रोग का वाहक है। देखिए मानव निंद्रा रोग का वाहक क्या है, पहला है सैंड मक्खी, दूसरा ऑप्शन है टीसी मक्खी, थर्ड ऑप्शन है मच्छर, और फोर्थ ऑप्शन क्या है, तितली। तो देखिए टीसी मक्खी जो होती है वो मानव के निंद्रा रोग की वाहक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीशे के समान सिलिका किसकी कोशिका भित्ति में पाया जाता है। देखिए शीशे के समान जो सिलिका है वो किसकी कोशिका भित्ति में पाया जाता है। तो देखिए जो डाइटम्स होते हैं, डाइटम्स की कोशिका भित्ति में शीशे के समान सिलिका कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबियासिस से ग्रसित व्यक्ति का मल कैसा होता है। देखिए यदि कोई व्यक्ति अमीबियासिस रोग से ग्रसित हो जाता है तो उसका मल कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जगत को वर्गीकरण का कूड़ादान कहते हैं। तो देखिए जगत प्रोटिस्टा जो होता है इसको हम वर्गीकरण का कूड़ादान भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा का एक उदाहरण बताना है आपको। तो देखिए प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा, तो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा का एक एग्जाम्पल क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे यूग्लिना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्वच्छ जलीय प्रोटिस्टों में संकुचनशील रिक्तिका का कार्य है। देखिए स्वच्छ जलीय प्रोटिस्टों में यदि हम बात करें तो जो संकुचनशील रिक्तिका होती है इसका कार्य क्या होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा परासरण का नियंत्रण करना। तो परासरण नियंत्रण जो है यानी ऑस्मोसिस कंट्रोल जो है किसका हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, स्वच्छ जलीय प्रोटिस्टों में संकुचन रिक्तिका का ये कार्य होता है क्या, परासरण को नियंत्रित करना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने आपको चैप्टर 4 के जो भी इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ और वन लाइन फैक्ट आंसर थे उनको हमने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराया। और इसी प्रकार दोस्तों आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो भी कराए जा चुके हैं। तो यदि अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका चैप्टर 3 लगभग कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब चैप्टर 4 के भी लेक्चर आपको कंप्लीट मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी।
दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।